हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और पता है सुबह से मैंने वीडियो शेयर की लेकिन आप लोगों से मुझे बात करने का ना मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा अच्छे से। और अभी है ना शाम हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर है ना सो जाऊं। ठंड लग रही है क्योंकि स्वेटर वगैरह पहना नहीं है, देखो ऐसे करके लेटी हुई हो और रजाई सर के नीचे रख रखी है। कभी कभी खुद ही उल्टे उल्टे काम करते हैं, तो ठंड लग रही है बस ऐसे करके लेट गई हूँ। और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा वाला मन दुखी हो रहा है। और छोड़ो यार, मन का क्या है, वो तो दुखी होता रहता है। तो अभी ना चाय बनाने जाऊंगी क्योंकि है ना ठंड लग रही है। और पता है क्या होता है कि कभी कभी हमारे ना होठों तक हमारी बातें आती हैं, हमारी जुबान पे हमारे दिल की बात आती है, लेकिन वो आते आते रुक जाती है। और है ना ऐसा लगता है हमको कि नहीं यार, उन बातों को रोक लो, अंदर ही रहने दो तो अच्छा है। बस पता नहीं क्यों कभी कभी मन नहीं लगता बिल्कुल भी घर में। और जबकि पता है जय है घर में, आरू है, मोलू है, सब है लेकिन बाहर खेल रहे हैं, मैं अकेली लेटी हुई हूँ। और काफी कुछ ऐसा है, मन करता है गुबार की तरह सब निकाल दो, लेकिन पता है किसी से कुछ कहने बैठो तो कहते हैं तुम इसकी बुराई कर रहे हो, तुम उसकी बुराई कर रहे हो, तुम खुद ऐसे होंगे, तुम में ही कमी है। बहुत सारी चीजें इंसान को सुननी पड़ती है कि जब वो अपने मन की अगर किसी को बात भी बताना चाहे ना तो। और प्लीज अभी बता देते हैं, यहाँ पर मेरे ससुराल की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ बस बचपन से लेके और कुछ बार ऐसी यादें थी ना जो बचपन से लेके अभी तक की दिमाग में चल रही है। दूसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम है और जो आगे आप लोगों ने क्लिप देखी ना, ये वो कल शाम की क्लिप थी जब मैं बहुत दुखी हो रही थी, बहुत उदास हो रही थी। और जब मैं रोई थी ना, वो क्लिप तो मैंने हटा दी है, मैं नहीं दिखाना चाह रही थी। मुझे कोई इस तरह रोकर दिखा के व्यूज़ नहीं कमाने हैं, लेकिन बस वही है कि आप लोगों के साथ है ना शेयर इसलिए कर लेती हूँ कि आपसे अपनी हर अच्छी चीज़, हर बुरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने मन की बात फिर मैं आप लोगों से क्यों ना शेयर करूँ। और फिर जब मैं अपने मन की बात आपसे शेयर करती हूँ और आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे तसल्ली देते हो ना, तो ऐसे लगता है कि दिल का जो दर्द है ना वो कुछ कहीं तक यानी हल्का हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ में कल शेयर की थी। और कल मैं सच में बहुत दुखी हो गई थी, मुझे लगा था शायद चलो रिश्ते हैं, कोई तो कभी जुड़ते हैं कभी टूटते हैं, तो पहल करने में क्या बुराई है। फिर देखो मैं ससुराल पक्ष से भी पहल करती हूँ और मायके पक्ष से भी पहल करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी घर के रिश्ते हैं, ये तो टूटते भी हैं जुड़ते भी हैं, तो क्यों ना मैं ही छोटी हो जाऊँ, क्यों ना मैं ही इन रिश्तों को जोड़ लूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कहते हैं ना, कहानियों में किताबों में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो रियल ज़िंदगी में नहीं होती हैं। मैं छोटी हूँ और हमेशा छोटी बन के ना झुकती हूँ और रिश्तों को समेटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों रिश्ते नहीं समेटते हैं। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि क्या आपके साथ ही ऐसा व्यवहार है, आपकी और भी दो बहनें हैं, तो मेरे साथ अकेले के साथ ऐसा व्यवहार नहीं है, हम तीनों बहनों के साथ ही ऐसा व्यवहार है। और मेरी साथी, मेरे तो जब से शादी हुई ना उसके बाद समझ ही नहीं पाई कि इतना अलग व्यवहार क्यों हो गया। मुझे पता था कि व्यवहार ठीक नहीं है, शादी से पहले भी नहीं था हमारे पापा का व्यवहार तो ठीक, पर मुझे लगता था कि शादी के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रिश्ते धीरे धीरे और उलझते गए और बिगड़ते ही चले गए। बस वही है कि तो ये खुल जाएगा ना तो तुम खाली खाली तो भी हो जाएगा, जहाँ जाओ वहाँ बीच बीच में लकड़ी आ जाती थी, सामान वामान भी नहीं रख सकते थे ढंग से। चलो शांति निकल गया। तो मेरे जुल्फे कहाँ जा रही हैं। वही है कि इंसान बस क्या कर सकता है, इंसान उन चीज़ों को याद करके दुखी ही हो सकता है। बस ज़िंदगी में एक चीज़ भगवान ने अच्छी दी है कि मुझे मेरा खुद का जो परिवार है ना, जैसे कि मेरे परिवार में जय हैं, आरू मोलू हैं, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हैं और भगवान इनको हमेशा सलामत रखे।
और यही वजह है कि मेरे आरू मोलू को अगर कुछ भी होता है, छोटी सी चोट भी होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। पता है आज आपको घर का ये सारा काम दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा घर का काम करवाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैंने बीच में भी थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनाई कि ना, बस वही है कि ना, वीडियो शूट कर रही थी लेकिन मन कहीं और था। आज पूरे दिन मन बहुत उदास रहा मेरा। और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अगर आप किसी बात से उदास हैं, टेंशन में हैं, तो फिर आप लोगों का भी मन है ना, काम में नहीं लगता होगा। लेकिन वही है कि काम तो हमको करना ही है, चाहे मन लगे या ना लगे। तो ये भैया मुझे कह रहे थे कि तुम बाहर आके थोड़ा देख लो, हम ये शटरिंग गिरा रहे हैं तो कहीं किसी चीज़ में नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बाहर लाइट का मीटर लगा हुआ था, पानी के नल लगे हुए थे। तो उन्होंने फिर है ना सब चीज़ों को केयर तरीके से, अच्छी तरीके से निकाल लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये दोपहर का टाइम है और जय आ गए हैं। जय बोले, रीनू तूने कुछ भी साफ़ नहीं किया। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो जब मैंने इतनी बात बोली तो फिर वो खुद झाड़ू लेकर खड़े हो गए, साफ़ करने लगे। और मैं ना, यहाँ पर मेरे बाल देखो तार में फंस गए, बहुत बाल टूट गए थे मेरे। तो फिर ना जय लग गए काम में, तो मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ करवा लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं उदास घर में थी और मन नहीं लग रहा था। बच्चे भी स्कूल गए थे। फिर जब बच्चे स्कूल से आ गए, जय भी स्कूल से आ गए, तो फिर मैं फिर नॉर्मल जैसी ही हो गई, क्योंकि इन बातों को लेकर कब तक बैठेंगे। हाँ, मन है, उदास हो जाता है, और मेरा क्या, किसी भी लड़की का हो जाएगा। और मैं पहले, पता है, मेरी बड़ी बहन मुझसे पहले बहुत अच्छे से बात करती थी, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ, जब राजा के पापा की डेथ हुई तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे, मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो आई भी नहीं और उसके बाद उन्होंने कोई फ़ोन भी नहीं किया। और पता है, आप लोग बताना कि क्या मैं अपनी बहन को फ़ोन करूं, क्योंकि मेरी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं है उनसे, लेकिन अचानक से उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, किसी भी तरह की कोई बात नहीं करती हैं। करवा चौथ पर जब मैं तैयार हुई थी तो मैंने उनको अपनी फ़ोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे, तो उसमें भी उन्होंने बस लाइक का निशान भेज दिया, कोई बात ही नहीं की। मुझे यही समझ में नहीं आता कि इंसान कब क्यों मुझसे नाराज़ हो जाता है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने घर में जी रही हूँ, वो अपनी ज़िंदगी अपने घर में जी रहे हैं, फिर क्या वजह होती है कि इंसान अजीब सा व्यवहार करने लगता है, बोलना चालना बंद कर देता है। क्यों होता है ऐसा? यहाँ तक कि कभी किसी से फ़ोन करके भी कोई बात नहीं होती। हाँ, कोई पानी वाला आ गया था तो फिर रुक गई थी मैं। तो यही बता रही थी कि है ना, कभी किसी से फ़ोन पे भी मेरी कोई बात नहीं होती, और अगर कोई घर परिवार की बात आती भी है ना, तो मैं कहती हूँ छोड़ो ना यार, ज़िंदगी में वैसे ही इतने दुख और दर्द हैं, क्यों इन सब चीज़ों को समेटना। और पता नहीं क्या वजह होती है, मुझे यही नहीं समझ में आता कि यार मेहनत ही तो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे ही तो बढ़ा रहे हैं, तो अगर इन सब चीज़ों से इंसान अगर चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हर इंसान मेहनत करता है, अपने घर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि किसी को चिढ़ना चाहिए या बोलचाल बंद कर देनी चाहिए। मम्मी पापा से ना मैं हमेशा से आगे से बात करती रही, क्योंकि अरे माँ बाप है, माँ बाप से बच्चे कब तक नाराज़ रहेंगे। सास ससुर नाराज़ हो जाते हैं तो मैं उनसे भी बोलने लगती हूँ कि रिश्ते हैं, इनको छोड़ के कैसे जिएंगे। तो हमेशा सबसे आगे से पहल करती हूँ, रिश्तों को छोड़ के रखना चाहती हूँ। लेकिन शायद कभी कभी पता है, यूँ लगता है कि इंसान हमारी मेहनत नहीं देखता, केवल ये देखता है कि इनके पास ये है वो है, पर ये सब जोड़ने में वो उस इंसान ने कितनी मेहनत की है, तब जाके आज वो इतना कुछ इस उम्र पे जोड़ पाया है, तो इंसान शायद वो नहीं देखता। और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी इन सब चीज़ों से ना, किसी को कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या वजह है, कोई प्रॉपर तरीके से बताता भी नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम बताओ ना कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम तुमसे नाराज़ हैं, तो इंसान उस चीज़ को दूर कर सकता है। और जहाँ तक मम्मी पापा की बात है, तो मम्मी पापा से तो मेरी बात हुई थी, मैंने डायरेक्ट उनसे कहा था कि जी ये बताइए, आप जिस चीज़ के लिए मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं, मैं कैसे किसी के घर चली जाऊं जब कोई मुझे ना बुलाए। और बेवजह कहते हैं ना कि बेइज्जती से अगर कोई बुलाएगा तो मैं उसके घर कतई नहीं जाऊंगी। बस इसी बात से मेरे पापा मुझसे नाराज़ हो गए। तुम्हारा फ़र्ज़ है, ठीक है मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मेरे लिए भी तो किसी का फ़र्ज़ होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे परिवार की ज़रूरत होती है तब मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे भाभी, ये सब कहाँ चले जाते हैं। बेटी एक हर हर रिश्ते से फ़र्ज़ निभाए, और जब तुम सबका फ़र्ज़ निभाने का वक्त आता है तब तुम सब कहाँ जाते हो। बस मेरे ये शब्द मेरे पापा को बहुत बुरे लगे, और बोला कि जा, हमको तो कोई ज़रूरत नहीं है तेरी, आए या ना आए, कह के फ़ोन काट दिया।
तो ये बताइए कि कैसे किसी के दरवाजे पर जाऊं। और मुझे किसी के पैसे से कोई लगाव नहीं है कि किसी का पैसा देखकर मैं उनके पास दौड़ कर जाऊं। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूं, जितना है मेरे पास मैं उसमें ही खुश हूं। मुझे किसी के पैसे से कोई लगाव नहीं है, ना उनके पैसे को देखकर मैं दौड़ दौड़ के जाऊंगी। मेरे पति जितना मेरे लिए कर रहे हैं मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूं। और कोई मुझसे कह रहा था कि दी आपकी मम्मी पापा आपकी वीडियो नहीं देखते। तो नहीं डियर, मेरे मम्मी पापा मेरी वीडियो नहीं देखते। मेरे भाई भाभी देखते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। मेरी सिस्टर्स मेरी वीडियो देखती हैं या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वजह क्या है, ये रिश्ते टूटने की वजह क्या है, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि मैं जैसी आप सबके सामने हूँ मैं रियल में ऐसी ही हूँ। और फिर भी अगर किसी को मुझसे कोई तकलीफ़ है तो मैं नहीं जानती। और क्या पता आप लोग भी मुझसे क्या कहोगे, मैं वो भी नहीं जानती। लेकिन अपने दिल की बात थी जो मैंने आज आपसे शेयर की। अब आप बताइए मेरी कहाँ आपको कोई गलती लगती है। मैं बस यही तो चाहती हूँ भाई, दूर के रिश्ते हैं, अगर आप फ़ोन पे बात कर भी लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ लेता है। सो क्या पता, ज़िंदगी है, देखो जहाँ ले जाएगी वहाँ जाएंगे। ये कदम है, बढ़ते जाएंगे आगे और कहाँ रुकेंगे कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल तो ये कदम अभी मेरी सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घर में काफ़ी काम पड़ा हुआ है जिसको मुझे पूरा करना है। और धीरे धीरे करके मैंने अपने माइंड को फ्रेश किया, इन बातों को फिर से उसी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिया, जैसा कि मैं हर वक्त हर पल करती हूँ। तो बस यहाँ पे ना कपड़े वगैरह सब पड़े हुए थे। जय बोले आज तूने बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किया। मैंने कहा मन नहीं लग रहा था मेरा। फिर शाम होते होते फिर मैं एकदम नॉर्मल हो गई और अब मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगी। बोलूँ वहाँ पे अम्मा से लड़ रहा है, पता है किस बात को लेके? पराठा चाहिए तुम्हारे घर ही खाऊंगा। वो भगा रही है, बोले जा मैं नहीं बना रही, मैं तो खाना बन चुका। बोलता अभी अम्मा से मैं तो ही बोलूँगा नहीं। मैंने कहा ये सब रखा है, देखो ये आटा भी रखा है। मैंने कहा मैं पराठे बना दूँ, तो बोलता नहीं अम्मा से ही बनाना। वो बना नहीं रही है, भगा रही है, रो रहा है बाहर खड़ा होके। तो वो खा पी के लेट गई है, तुम बना के दो, वो बना के नहीं दे रही है। और है ना आरू मोलू से छुप के ना मैं डेयरी मिल्क खा रही हूँ। इनको पता पड़ गया तो पूरी खत्म कर देंगे, फिर खाना नहीं खाएंगे। मुझे खाना दे दे यार परोस के। ला रही सबके लिए, ला रही पट्टा नहीं आती। ये रही दाल और ये रही आलू मटर की सब्जी। देखना मटर किधर है मुझे ये बता दे बस। मटर सारी मैं मटर डालना भूल गई थी। आलू टमाटर की सब्जी। ये राइस और इसके अंदर है चपाती एंड पराठा। देखो मोलू के लिए मैंने बनाए हैं। मुझे पता था ये जाके अभी अम्मा को परेशान करेगा। ये रहे पराठे। गुड़ दोगे? गुड़ ले आओ। खाना आज सब इकट्ठा यहाँ बैठ के खाएंगे। ये ठंडी की वजह से हो रहा है, नहीं तो मेरे घर में कोई इस तरह बैठ के खाना ही नहीं खाता। मूली होगी ले आना जरा। मूली खाए। बोल दे नहीं है, नहीं झूठ बोल दे। देखा जे कैसे बोल रहे हैं, बोल दे झूठ बोल दे। और मैंने सुनी नहीं थी ये बात, मैंने जब सुनी जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। तो प्लीज़ आप लोग है ना अपना मूड ख़राब मत करना। मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा ही चलता रहता है और अब तो कहीं ना कहीं आदत सी भी पड़ गई है। सो प्लीज़ अपना भी मूड अपसेट मत करना। क्या वजह थी मैंने बता दी, और ऐसी बहुत सारी वजह है जो मैं कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें नहीं बता सकते। तो शायद चलो ठीक है यार, जो भी है। चलो खाना खा लो मोलू। अम्मा के घर पराठे खा रहा हूँ। अम्मा के घर पराठे खा रहा है। बनवा लिए तूने अम्मा से पराठे? हाँ। जबरदस्ती? हाँ। वो तो तुझे भगा रही थी। अरे अम्मा नहीं, बाबा बना रहे थे। अच्छा बाबा भगा रहे थे, अम्मा ने बना के दे दिए हैं। हाँ। वो पता है बूरा खा के आता है और खांसी होती है। धीमे धीमे। मम्मी मुझे चावल और आलू की सब्जी चाहिए। क्यों रोटी क्यों नहीं खाओगे कि चावल और आलू की सब्जी खानी है? आज सुबह भी खाई थी रोटी। ऐसे बेबी खाई थी रोटी। चम्मच